साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब से सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी हुई है, तब से ही इस केस में हलचल एक बार फिर से देखने को मिल रही है। उम्मीद खो बैठे फैंस भी एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ सुशांत के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। वहीं पिठानी की गिरफ्तारी से सुशांत का परिवार भी बेहद संतुष्ट है और सुशांत के पिता की तरफ से बहुत बड़ा बयान भी आया है, जिसके बाद पिठानी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वहीं सुशांत के पिता के वकील ने सुशांत मामले में चल रही सीबीआई जांच को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। तो कैसे और बढ़ेंगी सिद्धार्थ पिठानी की मुश्किलें और सुशांत मामले में कहां तक पहुंची सीबीआई की जांच, क्या कहा वकील विकास सिंह ने, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को पूरा 1 साल होने वाला है। अभी तक सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है कि उन्होंने आत्महत्या की थी या फिर उनका मर्डर किया गया था या उन्हें किसी ने आत्महत्या के लिए उकसाया था। ये सभी बातें अभी तक रहस्यमयी हैं। इस केस की जांच सीबीआई के अलावा एनसीबी और ईडी भी कर रही है। सीबीआई इस मामले में अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है, मगर एनसीबी लगातार इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर रही है। अब हाल ही में सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद सुशांत केस में उम्मीद की बहुत बड़ी किरण नजर आ रही है। वहीं अब पिठानी की गिरफ्तारी से सुशांत के पिता के सिंह बेहद संतुष्ट हैं और उन्होंने कहा है कि ये गिरफ्तारी पहले ही हो जानी चाहिए थी। सुशांत के पिता की तरफ से वकील विकास सिंह ने कहा, पिठानी की गिरफ्तारी सुशांत केस में ऐसे राज खोलेगी जो अब तक अनसुने और अनदेखे थे। वकील विकास सिंह ने पिठानी की गिरफ्तारी को पूरी तरह जायज और एनसीबी के कदम को एकदम सही करार दिया। पिठानी की गिरफ्तारी पर विकास सिंह ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई और एनसीबी मिलकर 14 जून के रहस्य से पर्दा उठाएगी और वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि ये दोनों ही जांच एजेंसी इस पर सही दिशा में काम कर रही हैं। जहां तक सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी का सवाल है, तो ये एक तरह का पोएटिक जस्टिस है जो कि कम से कम सिद्धार्थ पिठानी को जेल तक तो ले गया। जी हाँ, वकील विकास सिंह ने सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी को पोएटिक जस्टिस करार दिया। अब पिठानी के जेल से बाहर आने के चांसेस नहीं बनने दिए जाएंगे और हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि एनसीबी की गिरफ्तारी सुशांत केस को सही दिशा तक पहुंचाए। यहाँ आपको बता दें, सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके ड्रीम 150 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। पिठानी ने अपने बयान में कहा था कि सुशांत को पंखे पर लटकते हुए उन्होंने ही सबसे पहले देखा था। अब इस पर वकील विकास सिंह ने कहा, मैं ये बात काफी समय से कह रहा हूँ कि पिठानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसका कारण है कि जब रिया चक्रवर्ती वहाँ से चली गई थी तो सिद्धार्थ एक ऐसा शख्स था जो उस दिन सुशांत के साथ मौजूद था। सिद्धार्थ पिठानी ने ही कमरा खोला था, सिद्धार्थ पिठानी ने ही चाबी वाले को बुलाया था और सुशांत की बॉडी को भी सिद्धार्थ पिठानी ने ही नीचे उतारने का दावा किया था। इसलिए वो इस केस में हर तरह से महत्वपूर्ण है। ये केस मर्डर का है या फिर आत्महत्या के लिए उकसाने का, जो भी है, निश्चित तौर पर सिद्धार्थ पिठानी इसमें शामिल रहा होगा। अब गिरफ्तारी हुई है तो जल्द ही कुछ न कुछ सामने जरूर आएगा। वहीं सीबीआई जांच को लेकर भी विकास सिंह ने कई अपडेट दिए। विकास सिंह ने कहा, सीबीआई चार्जशीट दाखिल करने या फिर कुछ भी ऐसी फाइल दाखिल करने की जल्दबाजी नहीं करेगी जिससे उल्टे उन पर ही सवाल उठे, क्योंकि ये केस जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। सीबीआई इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है, जिसमें नो डाउट मर्डर भी एक है। विकास सिंह ने कहा कि सीबीआई का पहला एंगल मर्डर ही है, इसके बाद आत्महत्या के लिए उकसाने और तीसरे नंबर पर आत्महत्या है और इसी सीक्वेंस में सीबीआई अपनी जांच भी कर रही है। विकास सिंह ने साफ साफ कहा कि सीबीआई का पहला एंगल सिर्फ और सिर्फ मर्डर है, बाकी के एंगल पर सीबीआई दूसरे और तीसरे नजरिए से देख रही है। मतलब सीबीआई के हाथ कुछ तो ऐसा लगा है जिससे सीबीआई ने अपना पहला एंगल मर्डर रखा है। तो विकास सिंह की ये बात सुशांत केस में काफी अहमियत रखती है। आगे विकास सिंह ने कहा,
सुशांत की मौत आप सबकी तरह हमारे लिए भी रहस्य है और इसके कोई दो रास्ते नहीं हो सकते। जब तक कि आप इस रहस्य को सुलझा नहीं लेते, तब तक अधपकी कहानियां बनाने का कोई मतलब नहीं है और इसीलिए सीबीआई अपना पूरा वक्त ले रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि सीबीआई जल्द ही कुछ ना कुछ जरूर सामने लाएगी। विकास सिंह को पूरी उम्मीद है कि अब जल्द ही सीबीआई की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर सामने आएगा, जिसके बाद ही 14 जून 2020 के रहस्य से पर्दा उठ पाएगा। तो विकास सिंह के इस बयान और सीबीआई पर दिए अपडेट पर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जो कि 14 जून 2020 से सबके निशाने पर है, मगर पिठानी बेहद चालाक भी निकला। वो पूरे 1 साल तक जांच एजेंसियों को धोखा देता रहा और बचता रहा। उसने ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा जिससे उस पर कोई आंच आए, मगर कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अब सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत सिंह राजपूत केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। सुशांत के जाने के 1 साल बाद पहली बार लग रहा है कि हाँ, अब सुशांत को इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा। तो जब से सीबीआई के नए चीफ सुबोध कुमार जायसवाल आए हैं, तब से ही सुशांत के फैंस को पूरी उम्मीद थी कि अब सुशांत के केस में कुछ ना कुछ हलचल जरूर होगी, मगर जो खबर आ रही है वो हलचल नहीं बल्कि पूरा तूफान लेकर आई है। सुशांत केस में एनसीबी की टीम ने हैदराबाद जाकर सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट कर लिया। अपनी सगाई के बाद शादी की तैयारियों में जुटे पिठानी को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पिठानी को हैदराबाद से सीधे मुंबई लाया गया है। एनसीबी की टीम को देखते ही पिठानी के होश फाख्ता हो गए और उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। भले ही ये गिरफ्तारी एनसीबी की तरफ से की गई है, मगर अंदर की खबरों की माने तो ये गिरफ्तारी सीबीआई के नए चीफ के इशारे पर ही हुई है, सीबीआई की टीम के कहने पर ही की गई है, क्योंकि सीधे तो ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कि पिठानी को अरेस्ट किया जाए। इसीलिए सीबीआई और एनसीबी ने मिलकर ड्रग केस में पिठानी को अरेस्ट करने का प्लान बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि पिठानी को सुशांत सिंह राजपूत वाले ड्रग केस में अरेस्ट किया है, वो केस जिसका सीधा संबंध सुशांत की मौत से जुड़ा है। अब पिठानी की गिरफ्तारी को सुशांत के फैंस की पहली और बड़ी जीत कहा जा सकता है और अब पिठानी की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती और उसकी मंडली के साथ ही कई और लोग भी बुरी तरह फंसते हुए दिख रहे हैं। तो उम्मीद कीजिए कि अब सुशांत को इंसाफ मिलने में बिल्कुल भी देर ना हो। तो पिठानी की अचानक हुई इस गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है और अब सुशांत के केस में कैसे बदलाव आएगा, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।